नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए अजला की तश्कील का काम 11 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत का काम 30 जून तक मुकम्मल करें और किसी सियासी दबाव में न आए। कलेक्टर्स को केसीआर की हिदायत। तेलंगाना जेएसी और टीआरएस के दरमियान तलखियां मंजर आम पर, बयानबाजियों का तबादला जारी। और चंद्रानगोटे के सरकारी स्कूल्स की तरक्की और मयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक्शन प्लान वज़े करने की मंसूबाबंदी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 11 अक्टूबर तक नए अजला तश्कील देने का अमल मुकम्मल करें। वजीर आला ने कहा कि 30 जून तक मुकामी अरकान मुकर्रना और अवामी नुमाइंदों के साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल करें। सरकारी तौर पर 10 या 11 जुलाई को कुल जमात इजलास तलब करते हुए नए अजला की तश्कील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। 4 अगस्त 10 अगस्त तक मुस्वदा एलामिया जारी किया जाए और 11 अक्टूबर तक नए अजला की तश्कील अमल में लाई जाए। वजीर आला ने कहा कि सियासी दबाव में आए बगैर नए अजला की तश्कील का काम अंजाम दें। MCHRD में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने बड़े मंडलों की तकसीम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरियात, जज्बात और मुकामियत को नज़र में रखते हुए इक़दामात किए जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में हुकूमत पर किसी तरह के इल्ज़ामात न आएँ। वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मौजूदा अजला की तकसीम के मसले पर मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मुशावरत करते हुए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। केसीआर ने बताया कि इस सिलसिले में कुल जमात इजलास भी तलब करते हुए सलाह मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक रेवेन्यू डिवीजन में 16 से 18 मंडल होने चाहिए और 2 असम्बली हलकों के लिए एक रेवेन्यू डिवीजन होना चाहिए। वज़ीर आला ने इजलास में दीगर उमूर पर भी कलेक्टर्स को ज़रूरी हिदायत जारी की। इजलास में दोनों नायब वज़राए आला, काबीनी वज़रा और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने एमसेट मेडिकल टेस्ट की फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख में 1 हफ्ते की तोसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक तलबा 14 जून तक ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट 9 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस साल एमसेट दूसरी दफ़ा मुनक्किद किया जा रहा है, जो तेलंगाना के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की हद तक महदूद है। ऐसे तलबा जो मैनेजमेंट ज़ुमरे के तहत दाखिला हासिल करना चाहते हैं, उन्हें नीट लिखना होगा, जो कि 24 जुलाई को मुनाकिद होगा। तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने वाज़ेह किया है कि रियासत के अवाम के मफादात के लिए जेएसी हमेशा जिद्दोजहद करेगी। जेएसी के अहम इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने इस अज़्म का इजहार किया कि तेलंगाना जेएसी को देही सतह से मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमलों और तनकीदों से जेएसी खौफजदा नहीं होगी, अवाम के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री के अलावा दीगर बंद की गई कंपनियों की कुशादगी के लिए भी जिद्दोजहद की जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल पर जल्द ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सेमिनार मुनक्किद होगा। कोदंडराम ने तालीमी इदारों में पुलिस की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने 2013 के हुसूल अराजी कानून के तहत अराजी से महरूम अफराद को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। कोदंडराम ने कहा कि मिशन भगीरथा के अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, उसे डीपीआर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जेएसी का मकसद अवाम की फलाह बहबूद है।
कोदंडराम ने इंकशाफ किया कि उन्होंने 2 बार केसीआर से मुलाकात के लिए वक्त तलब किया था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा है कि कोदंडराम से टीआरएस पार्टी इतनी खौफजदा क्यों हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 सालों से हुकूमत ने जो गलतियां की हैं और जो खामियां मौजूद हैं उसको मंजर आम पर लाने पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वज़रा अपने महकमे के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं वो अब कोदंडराम पर हमले कर रहे हैं। हल्का असेंबली चंद्रानगोटे के सरकारी स्कूल्स में तालीम के मयार को बुलंद करने और स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मकसद से मुताल्लिका रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और मुताल्लिका ओहदेदारों के अलावा 70 से ज़ायद स्कूल्स के हेड मास्टर्स के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। अकबर ओवैसी ने चंद्रानगोटे के स्कूल्स की तरक्की के लिए एक्शन प्लान तरतीब देने की ओहदेदारों से ख्वाहिश की थी, जिस पर डिप्टी आईओ एलया ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया करवाने की दरख्वास्त की। सारी तफसीलात से वाकिफ होने के बाद अकबर ओवैसी ने जिला कलेक्टर और डीईओ से नुमाइंदगी करते हुए फंड्स मुहैया करवाने का तयक़ुन दिया। दारुस्सलाम में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर महकमे तालीमात के अहदेदारान डिप्टी डीओ एलया साहब, डिप्टी आईओ ज़ैनब मैडम के अलावा मुख्तलिफ़ सरकारी हाई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी एमएलए साहब से मुलाकात करे और उनके साथ रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल्स की ज़रूरतें फर्नीचर हो या कंप्यूटर्स, उसके अलावा स्कूल में जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, नल का प्रॉब्लम, ये तमाम मसाइल पर गुफ्तगू हुई और बहुत सी इमारतें, बहुत से स्कूल जो है सो गैर खानगी इमारतों में हैं, उनकी भी मुंतकिली और बाज़ स्कूल्स में नए एडिशनल क्लासेस रूम और इन तमाम चीज़ों के लिए जो एक तखमीना लगाया गया है कि 9 करोड़ 10 करोड़ के करीब जो है सो फंड्स की ज़रूरत है। तो एमएलए साहब ने आज तयख़ुन दिया कि रवां साल, इस साल में तकरीबन 8 करोड़ रुपये से तमाम सरकारी मदारिस के जो काम हैं, जो तलबा के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, उसको फौरी मरम्मत और उसको हल करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ जिन स्कूल्स में असातिज़ा की कमी है, अगर हुकूमत की जानिब से वक्त फौरी तौर पर अगर इंतज़ाम ना होता हो तो बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी अगर हो तो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उन असातिज़ा का भी खुद आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए साहब इंतज़ाम करेंगे टीचर्स का। और उसके साथ साथ गर्ल्स हाई स्कूल जो बारकस में बहुत बड़ी तादाद हैं बच्चियों की, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज चल रहा है, तो वहीं उसके करीब में जो साबिक़ा में एक हॉस्टल, रेसिडेंशियल हॉस्टल था, उसको जो है गाजी मिल्लत कॉलोनी में नई इमारत की तामीर होने के बाद शिफ्ट कर दिया गया। तो उस बिल्डिंग को भी एक बार ओहदेदारों के साथ मुआयना करने की हिदायत दी गई। कारपोरेटर्स के साथ ओहदेदार मुआयना करेंगे, किसी एक स्कूल को, जूनियर कॉलेज हो या स्कूल को, वहाँ शिफ्ट करने का भी मुतबादिल इंतज़ाम अगर हो सकता है और उसकी तमाम पूरी बिल्डिंग की दागदोजी और पूरे काम मरम्मत करवा के जो सो शिफ्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में तब्दीली लाने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि पार्टी में मुखबिरों का खात्मा जरूरी है। रुकन राज्यसभा ने कहा कि मुखबिर जितनी जल्द कांग्रेस छोड़कर जाएं, उतना ही ये पार्टी के लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि सीएलपी लीडर जाना रेड्डी भी मुखबिरों की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी में मुखबिर मौजूद हैं और ये बात पार्टी की आला क़यादत अच्छी तरह जानती है। अगर कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी वजह बता नोटिस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो उन्हें पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बी सत्यनारायण ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की 2 साल हुकूमत में कोई भी खुश नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया और वो अब अवाम में एतमाद पैदा करने में भी नाकाम हो चुके हैं। सत्यनारायण ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल करते हुए कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने से मुताल्लिक इक़दामात और कोशिशों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि दरअसल इस मामले में भी चंद्रबाबू नायडू ने नाअहली का मुजाहरा किया है। नोट बरावोट मामले में भी रियासत को बदनाम किया गया है। आंध्रा कांग्रेस के लीडर शैलजनाथ ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को नवनिर्माण संकल्प पर रक्षा का एहतमाम करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अवाम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मीडिया से बात करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में भी चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को धोखा दिया और रियासत की तकसीम के बाद भी वो अवाम को धोखा दे रहे हैं। शैलजनाथ ने कहा कि रियासत में इंतजामिया पूरी तरह से ठप होकर रह गया है। रायलसीमा के लिए खुसूसी पैकेज के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि गांधी भवन की सीढ़ी तक न चढ़ने वाले जी सुखेंद्र रेड्डी को कांग्रेस ने रुकने पार्लियामेंट बनाया था। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि अगर सुखेंद्र रेड्डी पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली ने वज़ीर आला से किसानों के कर्ज माफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसान जहां खुशकिसाली से परेशान हैं, वहीं हुकूमत ने 2 साल जश्न पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोमटी रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्ज जल्द माफ किए जाएं ताकि खरीफ मौसम में किसानों को नया कर्ज हासिल हो सके। माह रमजान की आमद से कबल तारीखी मक्का मस्जिद में इंतजामात को लेकर बुलंदबांग दावे किए गए थे। इस बार नायब वज़ीर आला के बशमूल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील ने भी कई बार मक्का मस्जिद का दौरा किया और माह रमजान में मौसर इंतजामात का दावा किया, लेकिन अफसोस की बात यह देखने में आई कि रमजान की तरावी के पहले दिन बरक़ी सरबराही 2 बार मौजूद रही और अब 4TV के नुमाइंदे ने जब मंगल की रात मक्का मस्जिद के छत की फिनबंदी की तो बाज़ हिस्सों से पानी का अखराज होता नजर आया। हालांकि इस हसास मामले पर कई बार अरबाब मजाज को तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन इस मसले पर संजीदगी से इक़दामात नहीं किए गए। ओहदेदारों और अरबाब मजाज की लापरवाही से मुसल्लियों को तो मुश्किलात पेश आ ही रही हैं, लेकिन ये गफलत तारीखी इमारत के लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा करके बरक़ी और दूसरे मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि 2 बड़े जनरेटर्स भी बहुत जल्द मक्का मस्जिद में नस्ब किए जाएंगे, जो बरक़ी सरबराही में खलल होने पर फौरी काम करना शुरू करेंगे। बड़े जनरेटर आ रहे हैं, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी की हम वो जनरेटर का कनेक्शन मकामी के लाइटों से कर देंगे। अगर लाइट खुदा ना खास्ता बंद होगी तो 2 सेकंड में ऑटोमेटिक वो जनरेटर के ज़रिए लाइट चालू हो जाएंगी। एक बहुत बड़े जनरेटर्स को यहाँ नस्ब किया जा रहा है रमज़ान के वास्ते स्पेशल तौर पे। ये 2 काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे किए गए हैं। मस्जिद यहाँ के जो इंतजाम है वो हस्ब मामूल ठीक चल रहे हैं। लाउड स्पीकर की भी शिकायत थी, लाउड स्पीकर की शिकायत को भी दूर कर दी गई है। आवाज़ भी तमाम मुसल्लियों को अच्छी आ रही है। जो भी मेंटेनेंस के काम आए वक्तन फ़वक्तन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी अंजाम देने के लिए, लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। अल्लाह का करम है कि माजी में ऐसे इंतजामात मक्का मस्जिद के नहीं हुए जो मजलिस की नुमाइंदगी पर पिछले 2 साल से और ये साल हुए हैं। मुसल्लियों को भी इत्मीनान है, वो भी इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। मस्जिद अगर कुछ शिकायतें रहेंगी यकीनन हम इसको दूर करके मुसल्लियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाएँगे। शुक्रिया।
मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने लाइसेंस के बगैर ऑटो चलाने वालों की मदद करते हुए आरटीओ से राब्ता किया और 2 दिनों में 30 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स को इब्तदाई लर्निंग लाइसेंस दिलवाया है। ये लाइसेंस दारुसलाम में अहमद बलाला के हाथों ड्राइवर्स में तकसीम किए गए। इस मौके पर मलकपेट मजलिस के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पुलिस के शी टीम शोबे ने बैंक की खातून मुलाजिम को फोन करते हुए हरासा करने वाले आरएमपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद में वाक़ खानगी बैंक की मुलाजिम को आरएमपी डॉक्टर नागेश्वर राव फोन नंबर हासिल करते हुए मुसलसल हरासा कर रहा था। खातून की तरफ से शिकायत मौसूल होने पर शी टीम ने कार्रवाई की। सैदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में एक पुलिस कांस्टेबल ने एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई करते हुए उसे हलाक कर दिया। चारशंबे की सुबह के औकात में ग्रीन पार्क कॉलोनी में यह वाकया पेश आया, जिसमें आदिलाबाद पुलिस के कांस्टेबल विनोद ने नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर श्री नायक की सद तक पिटाई की कि वो हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने विनोद को पकड़कर सैदाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल किया है और गिरफ्तार किए गए शख्स से पूछताछ की जा रही है। पंजागुट्टे के इलाके श्रीनगर कॉलोनी में ज़ईफ खातून के गले से 10 तोले की तिलाई चेन छीन लेने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बाइक पर सवार 2 नौजवान तनहा जा रही ज़ईफ खातून के गले से तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून की शिकायत पर पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुकाम वाक़े से मौसूला सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात की जा रही हैं। जुबली हिल्स पुलिस ने एक आधी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीआई जुबली हिल्स पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने फिल्मनगर के रहने वाले शिवा कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया जो मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो वो एक सारिक निकला। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में चोरी और दूसरे मुकदमात दर्ज हैं और वो जेल भी जा चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक को चारशंबे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। एक पुराना फंडर मिला, उनका नाम शिवकृष्णा, फिल्मनगर में रहता है, सैदप्पा बस्ती में। इससे पहले भी 8 पुराना केसेस है। हमारे हमारे एरिया में पकड़ा गया। इनका ने तीन गाड़ियाँ रिकवरी करें, एक सेलफोन रिकवरी करा। इनको आज जुडिशियल रिमांड की जाए। उपगोड़ा डिवीजन के फूलबाग में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कारकुनों, कॉरपोरेटर्स और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली मलकपेट के आसमानगढ़ डिवीजन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी मजलिसी कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियां पेश करते हैं। नए अजला की तश्कील का काम 11 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत का काम 30 जून तक मुकम्मल कर लें और किसी सियासी दबाव में न आए। कलेक्टर्स को केसीआर की हिदायत। तेलंगाना जेएससी और टीआरएस के दरमियान तलखियां मंजरे आम पर, बयानबाजियों का तबादला जारी। और चंद्रानगुट्टे के सरकारी स्कूल्स की तरक्की और मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए एक्शन प्लान वज़े करने की मंसूबाबंदी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।